हे व्हाट्सअप गाइस, मैं दीपेंद्र कुमार। मैं आज बीएससी का चैप्टर नंबर 11th लेके आया हूँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम पार्टीशन डिफरेंशिएशन है और हिंदी में इसे आंशिक अपकलज कहते हैं। ठीक है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हमारी प्रूफ ज़्यादातर जो इक्वेशन जो सवाल दिए रहते हैं वो प्रूफ डेट वाले दिए रहते हैं। ठीक है, और यह चैप्टर वेरी इजी चैप्टर है और इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को कीजिए जिससे आपकी तैयारी फुल हो सके। ठीक है, जैसे आप मेरी होम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज पहली दी हुई है। एक्सरसाइज पहली दी हुई है और एक्सरसाइज पहली दी हुई है और उसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला ही है। और एक क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड डेल यू अपॉन के डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन के डेल वाई व्हेन यू। हमने कहा था आपको एक इक्वेशन यानी यू कोई फंक्शन दिया गया है। मान लीजिए आपको कोई यू एक फंक्शन दिया गया है, तो उस जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन है यू बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जब यू दिया गया है तो हमको जो फाइंड करना है वो डेल यू अपॉन के डेल एक्स करना है एंड और जो फाइंड करना है और वो हमको फाइंड करना है डेल यू अपॉन के डेल वाई। यानी सीधा मतलब है कि हमको उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है और उसका जो डिफरेंशिएशन है वो वाई के रिस्पेक्ट में भी हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमने उसका डेल यू अपॉन के डेल एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन किया। तो आपको पता है यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो वाई स्क्वायर अपॉन 2 है, यहाँ पर हमारा एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ का डिफरेंशिएशन 0 और कोई अचर राशि यानी -1 है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर था तो इसका डिफरेंशिएशन 2x अपॉन के ए स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा यह फाइन हो गया डेल यू अपॉन के डेल एक्स 2x अपॉन के ए स्क्वायर हमारा फाइन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है नाउ, मतलब इसी प्रकार हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जैसा कि हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन लिखा था वो एक्स स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर लिखा था। ठीक है, तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर y नहीं है तो इसका मान जो हमारा 0 हो जाएगा। y का 2y अपॉन के बी स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो जो हमारा डेल यू अपॉन के डेल वाई होगा वो 2u अपॉन के बी 2y अपॉन के भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे क्योंकि यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है और इसमें प्रूफ वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया है प्रूफ डेट डेल स्क्वायर यू अपॉन के डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर है वो डेल स्क्वायर यू अपॉन के डेल वाई अपॉन के डेल एक्स। यानी कहने का मतलब है कि इसका डेल यू का 2 बार डिफरेंशिएशन है वो डेल यू अपॉन के डेल एक्स अपॉन के डेल यू। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो हमारा डेल एक्स डेल वाई है वो डेल वाई डेल एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, कोई हमें फंक्शन यू दिया गया है। ठीक है, जब हमें फंक्शन को यू दिया गया है तो हम सबसे पहले डेल यू अपॉन के डेल एक्स फाइंड करेंगे। डेल यू अपॉन के डेल एक्स फाइंड करने के लिए हमको एक्स के सापेक्ष में उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो 4 हमारा आगे आ जाएगा, 4x³ हो जाएगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर जांघिता वो अचर राशि है यानी तो वाई स्क्वायर जांघिता रहता है और एक्स स्क्वायर का जो हमारा डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और यहाँ अचर राशि है इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमारा डेल यू अपॉन के डेल वाई वो हमारा
2x² अपॉन के वाई अपॉन के 4y क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें फान क्या करना था आपको पहले बता दें। हमको पहले फान करना था कि डेल स्क्वायर यू अपॉन के डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डेल एक्स यानी डेल एक्स के सापेक्ष कर दिया। अब उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन आप किसके सापेक्ष करेंगे। जब हमने एक्स के सापेक्ष कर दिया, अब वाई के सापेक्ष करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष करेंगे तो डेल अपॉन के डेल वाई कोष्टक डेल एक्स अपॉन के डेल वाई। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि डेल एक्स अपॉन के डेल वाई की हमारी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हमारी वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे यहाँ पर वैल्यू हमने यूज कर ली। उसके बाद डेल एक्स अपॉन के डेल वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और 2x अपॉन के वाई स्क्वायर लगा है तो 4xy हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो डेल स्क्वायर यू अपॉन के डेल वाई अपॉन के डेल एक्स इंटू डेल वाई निकला है वो 4xy। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम डेल वाई अपॉन के डेल एक्स स्क्वायर वाला ए भी हम इसी प्रकार फाइन करेंगे। तो जब ये फाइन करेंगे तो ये भी हमारा 4xy के इक्वल आएगा। इसका मतलब हमारा हैंस प्रूफ हो गया कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू डेल वाई अपॉन के डेल एक्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। साथियों, यह चैप्टर हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हमारा कोई एक फंक्शन दिया गया है और इसमें हमसे शो डैट करवाया गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले अब हमको डेल यू अपॉन के डेल एक्स फाइन करना है और इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हमको जो फाइन करना है वो हमको फाइन करना है डेल यू अपॉन के डेल वाई फाइन करना है और उसमें वाई की मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को ऐड करना है। यदि वह 0 के समथिंग आ गए यानी 0 प्रूफ सिद्ध हो गया तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है शो डैट यानी शो कर रहा है, वरना वो उसके इक्वल नहीं है। सेम इसी प्रकार किया गया है। आप देखिए, जैसे मैंने डेल यू डेल एक्स निकाला है साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन के। ठीक है, जो होता है इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से यह किया गया है। ठीक है, उसके बाद एक्स की मल्टीप्लाई हुई है तो हमारा यह आ गया। उसके बाद 9 डेल यू अपन के डेल वाई भी निकाला गया है। ठीक है, डेल यू अपन के डेल वाई जब निकाला गया है और इसमें वाई की मल्टीप्लाई की गई है तब जो हमारा आया है वो यह आया है। ठीक है, मैंने कहा था दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड कर दिया तो आप देख पा रहे हैं कि सब आपस में एक दूसरे से कट गए। ए प्लस में था, ए माइनस में था तो ये कट गया। एक माइनस में था, ए प्लस में था, ए प्लस में था, ए माइनस में था तो ये कट गया। ए प्लस ए माइनस यानी एक प्लस एक माइनस दोनों आपस में बराबर नहीं थे तो इसलिए दोनों सब कट गए। तो 0 इक्वल 0 यानी हमारा यह हैंस प्रूफ हो गया अति सिद्धम। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एफ कोई एक फंक्शन दिया गया है जो एफ आर है, वेयर जो आर की वैल्यू दी गई है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सो डैट हमको इसका 2 बार डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर यू अपन के डेल एक्स स्क्वायर बराबर प्लस डेल स्क्वायर यू अपन के डेल वाई स्क्वायर बराबर हमको जो सिद्ध करना है एफ डबल डैश आर। ठीक है, प्लस 1 अपॉन के आर एफ डैश आर। ठीक है, यानी एक बार यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर एक बार 1 अपॉन के आर इन मल्टीप्लाई में है एफ डैश आर के। ठीक है, सबसे पहले हमको आर दिया गया है। ठीक है, ए आर दिया गया है
जब आर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमको जो चाहिए वो एफ डैश आर चाहिए, ठीक है। आर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2r डेल आर अपॉन की डेल आर, यहाँ पर डेल आर अपॉन की डेल एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन की आर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जब हमारा जी एक्स अपॉन की आर आ गया, उसके पश्चात जो हमारा यहाँ पर इसी प्रकार हमारा डेल आर आ गया, तो यहाँ पर डेल आर अपॉन के सॉरी यहाँ पर डेल आर अपॉन के डेल वाई होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। डेल आर अपॉन के डेल वाई, वाई अपॉन की आर होगा, ठीक है ना, उसी प्रकार से, ठीक है। यू बराबर एफ एक्स है हमारा, तो जब डेल यू अपन के डेल एक्स ज्ञात करेंगे तो वह किसके बराबर था, आर के, एफ आर के बराबर था, तो एफ डैश आर करेंगे, एफ डैश आर डेल आर अपन के एफ डैश आर डी एल अपन के जो एफ यू था वो हमारा एफ डैश एक्स था, वो हमारे आर के बराबर था, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डेल आर अपन के डेल एक्स, ठीक है। डेल आर अपॉन के डेल एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डेल यू अपॉन के डेल एक्स एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो एफ डैश आर जो हमने पहले निकाला था उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, और डेल आर अपॉन के डेल एक्स ये हमारी वैल्यू है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। यूज करने के पश्चात जो हमारा डेल यू अपने के डेल एक्स आ जाएगा, वो हमारा अब देख रहे हैं, जो हमारा डेल यू अपन के डेल एक्स आ गया, वो एक्स इंटू वन अपन के आर एफ डेक्स आर आ गया, ठीक है। अब इसका एक बार और करेंगे, ठीक है। जब इसका एक बार और करेंगे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो फर्स्ट इंटू सेकेंड से किया जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार और जब इसका करते हैं हम, तो हमें ये फाइंड हो जाता है। इसके बाद जो हमारा यह है 1 अपॉन की आर एफ डैश आर माइनस एक्स अपॉन की आर स्क्वायर इंटू एक्स आर एफ डैश आर प्लस एक्स आर एफ डबल डैश आर एक्स अपॉन की आर, ठीक है। इसके पश्चात हमारी एक इक्वेशन बनती है, ठीक है, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स की, ठीक है, और एक हमारी इक्वेशन डेल स्क्वायर यू और डेल स्क्वायर वाई की बनती है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाता है तो हमारा जो हमको प्रूफ सिद्ध करना था वो हमारा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, यह क्वेश्चन बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। ऐसे फिलहाल ये क्वेश्चन इसके बेस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आने के जो चांस हैं वो बहुत ही कम हैं, इसलिए आप इस बेस के कुछ क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेड बराबर दिया गया है कोई एक फंक्शन, और उसमें हमको डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर वाई बराबर जो हमसे पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले जो इन्होंने ज्ञात किया है वो ज्ञात किया है इन्होंने जो ज्ञात किया है यहाँ पर हमारा डेल एक्स अपन के डेल वाई है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, डेल एक्स अपन के डेल वाई है, एक्स स्क्वायर नहीं है, डेल एक्स अपन के डेल वाई है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको मैं बता दूँ यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल एक्स और डेल वाई है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेल जेड अपन के डेल वाई लिखा हुआ है। जब हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में इसलिए किया क्योंकि हमारा जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है वो एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो हम सबसे पहले या फिर उसको वाई के रिस्पेक्ट में कर लें या एक्स के रिस्पेक्ट में कर लें, क्योंकि अभी हम पीछे एक
कर चुके हैं कि जो हमारा डेल स्क्वायर एक्स होता है वो हमारा डेल एक्स डेल वाई वो हमारा इक्वल होता है डेल स्क्वायर एक्स डेल वाई डेल एक्स। यानी जो नीचे के फंक्शन रहते हैं वो यदि मल्टीप्लाई में हैं इधर उधर हैं तो वो इक्वल होते हैं। अभी हम सिद्ध कर चुके हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं, इसी प्रकार से सिद्ध कर चुका है। यहाँ पर देख लीजिए एक्स के इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। जब एक्स डेल एक्स अपन के डेल एक्स निकाला गया तो हमें जो प्रूव करना था प्रूफ भी यहाँ पर आ गया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले डेल एक्स अपन के डेल जेड निकाल लिया, उसके बाद उसको एक बार और एक्स के सापेक्ष डेल एक्स अपन के डेल एक्स से उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। उसके पश्चात हमें एक क्वेश्चन प्राप्त हो गई, ठीक है, जिससे हमारा यह प्रूफ हैंस प्रूफ यानी रीति सिद्धम हो गया है। आगे को देखते हैं। आगे हमारे इसी प्रकार के सब क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसको अवश्य कीजिए, ठीक है। कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमें एक जेड एक फंक्शन दिया गया है, आप देख लीजिए। जेड एक फंक्शन दिया गया है और डेल जेड अपन के डेल एक्स माइनस डेल जेड अपन माइनस अपन के डेल वाई यानी डेल जेड और डेल एक्स निकालना है और उसको डेल जेड माइनस डेल वाई करना है। सब्ट्रैक्शन यानी घटाने के बाद उसमें हमको उसका बैक कर देना है और यह सिद्ध करने के पश्चात फिर हमको हमारी जो LHS यानी RHS साइड है उसको भी प्रूव करना है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर हमारा ये आ गया LHS साइड है वो हमारी है आ गई। मैंने क्या बोला था, उसके बाद फिर हमको RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड भी उसकी जो है प्रूव करनी है। यदि दोनों आपस में बराबर आ गए तो हैंस प्रूव है, सही है। ये देखिए हमारे दोनों फंक्शन हैं वो दोनों आपस में इक्वल आ गए, इसलिए इक्वेशन में दो बराबर है तो हमारा जो वो है जो LHS साइड है और RHS साइड है वो आपस में इक्वल हैं, इसलिए हमारा प्रूफ हो चुका है कि दोनों साइड आपस में इक्वल हैं और हमारा वो अति सिद्धम प्रूफ हो चुका है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो होमोजीनियस फंक्शन है, आ चुके हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। देख पा रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। एक जिसका कहने का मतलब है तो जो एफ एक्स है जो एफ एक्स में हो या वाई में हो तो वो एक्स की पावर एन और एफ वाई अपन के एक्स के रूप में ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है एलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। एलर थ्योरम पर एलर थ्योरम एक होती है जो होमोजीनियस फंक्शन पर रहती है। इसमें बेस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, यह थ्योरम से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन यह थ्योरम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ भी दिया गया है। देखिए इसका प्रूफ भी दिया गया है। होमोजीनियस फंक्शन है, ऊपर दिया गया है यू बराबर एक्स की पावर एन एफ एक्स वाई अपन के एक्स, इसी से सिद्ध है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारी जो होमोजीनियस एलर थ्योरम है वो यहाँ पर हमारी सिद्ध हो चुकी है। हमारी एक्सरसाइज 2 आ चुकी है और इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा चैप्टर यह भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें बस एक प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें वेरीफाई एलाय थ्योरम ऑफ द फंक्शन फॉलो केस। ठीक है, कोई तुम्हें यू एक फंक्शन दिया रहेगा और उसमें आपको आपसे पूछेगा कि इसको वेरीफाई कीजिए कि यह एलाय थ्योरम इसमें वेरीफाई है या नहीं। तो सबसे पहले जो हमको देखना पड़ेगा, यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, यानी यू एक फंक्शन देखना पड़ेगा जो होमोजीनियस फंक्शन वो फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन के बाद फिर उसमें हमको डिग्री देखनी पड़ती है। यदि जैसा कि इसमें आप बताइए इसमें डिग्री कितनी है, आपको ज्ञात होगा। डिग्री का मतलब होता है कि इसमें घात, यानी घात हमें इसमें सबसे ज़्यादा जो घात है वो 2 दिखाई दे रही है, तो हमारी यह 2 डिग्री है एक्स और वाई की है। देन वाई द एलाय थ्योरम। ठीक है, तो जो एलाय थ्योरम है वो हमारी क्या कहती है, एलाय थ्योरम यही तो कहती है हमारी एक्स डेल यू अपॉन के डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन के डेल वाई बराबर जो हमारा एन यू। यही सिद्ध कराई थी हमने कि जो हमारी एलाय थ्योरम होती है वो इसके बराबर में वो होती है बराबर एन यू। एन का मतलब यहाँ पर हमारी डिग्री होती है और यू हमारा कोई भी फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं हमारी 2 डिग्री की है, तो हमने इसमें क्या किया, 2 डिग्री की है तो हमने 2u कह दिया। ठीक है, उसके बाद डेल यू अपॉन के डेल एक्स फाइंड किया। वेरी वेरी सिंपल है, केवल थोड़ा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, हमने डेल यू अपॉन के डेल एक्स उसके बाद उसमें एक्स की जो है मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, डेल यू अपॉन के डेल वाई किया, फिर वाई की मल्टीप्लाई कर दी, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के पश्चात ठीक है, जब हमने ऐड किया तो हमारा 2 बाहर ले लिया और जो हमारा फंक्शन था वो u, हमने बोला था u वहाँ पर हमारा कोई फंक्शन रहेगा, यानी u हमारा ये पूरा u है तो 2u, और यही हमको वहाँ पर सिद्ध करना था 2u, तो जो कि डेट प्रूफ हो गया, इसलिए हमारी यह थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन भी हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से करिए। ठीक है, सब क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं होमोजीनियस के, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चनों को अवश्य कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो वीडियो को लाइक कमेंट और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं।